आज हम पढ़ेंगे अमाया की डायरी के कुछ अन्य पहलुओं को। जैसा कि आखिरी पार्ट में हमने देखा कि अमाया ने कैसे ईशान के लिए एक लड़की से लड़ाई की और ईशान इसे देखकर काफ़ी खुश था और वो अमाया से बात करके उसे धन्यवाद कहना चाहता था, पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि उनका स्कूल आ जाता है। अब सभी बच्चे स्कूल बस से उतरने लगे। तभी वो लड़की जिससे अमाया की लड़ाई हुई थी, उसने अमाया को बस की सीढ़ियों से धक्का देना चाहा और जब अमाया बस से नीचे उतरने लगी तभी उसने अमाया को धक्का दिया, पर अमाया नहीं गिरी क्योंकि ईशान ने अमाया को संभाल लिया था। ये देखकर वो लड़की चिढ़कर आगे चली गई। फिर अमाया अपने आप को संभालते हुए सीधी खड़ी होती है। अब वो ईशान को धन्यवाद कहना चाहती है, पर इतने में ही उसके स्कूल के दोस्त आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब स्कूल की छुट्टी का समय हो चुका है। सभी बच्चे वापस घर जाने के लिए बस में चढ़ रहे हैं। अमाया बस में अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। वैसे तो अमाया अपनी दोस्त के साथ बैठती है, पर आज उसकी दोस्त आई ही नहीं थी, तो अमाया ने उसकी जगह पर अपना बैग रखा और दूसरी सीट पर खुद बैठ गई। अब ईशान बस में चढ़ता है। वो चुपचाप साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर अमाया को समझ नहीं आ रहा होता कि ईशान कहीं बैठ क्यों नहीं रहा है। फिर उसे सुबह वाला वाकया याद आता है कि कोई भी बच्चा ईशान से दोस्ती नहीं करता है और ना ही कोई उससे अच्छे से बात करता है। अमाया चाहती थी कि वो उसे बुलाए अपने बगल की सीट पर बैठने के लिए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे। तो अमाया ने अपनी सीट से अपना बैग हटाया और अपने पास रख लिया। ईशान उसे देखता है। वो पहले तो हिचकिचाता है, पर उसके बाद वो जाकर वहाँ बैठ जाता है। यह देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि ईशान का कोई दोस्त नहीं था और अमाया और ईशान को साथ देखकर सभी बच्चे सोचते हैं कि अमाया और ईशान की दोस्ती कैसे हो गई। वो दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। इतने में उनका घर आ जाता है। वो दोनों एक साथ बस से उतरते हैं और साथ ही घर की ओर चलते हैं। ईशान का घर भी अमाया के घर के पास ही था। दोनों अपने घर की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तभी अचानक दोनों एक साथ बोलते हैं, थैंक यू। वो दोनों एक साथ बोले जिसकी वजह से दोनों ही कंफ्यूज हो गए। अमाया पूछती है, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? ईशान भी पूछता है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? अमाया कहती है कि तुमने सुबह मुझे गिरने से बचाया। फिर अमाया कहती है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? ईशान कहता है, तुमने सुबह सबके सामने मेरे लिए लड़ाई की। अमाया कहती है, मैंने कोई लड़ाई नहीं की, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अमाया की बात सुनकर ईशान को खुशी भी हुई और थोड़ा दुख भी। वो दोनों फिर अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। पर एक सवाल था जो अमाया को काफ़ी समय से परेशान कर रहा था। पर कुछ समय बाद उसने ईशान से पूछ ही लिया कि तुम्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा है और तुम उन बच्चों को कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे जब वो तुम्हें चिढ़ा रहे थे, और तुम्हारा घर कहाँ है? अमाया ने तो मानो अपने मन के सारे सवाल एक साथ ईशान के सामने रख दिए। पर ईशान घबरा गया। वो अचानक से तेज़ी से वहाँ से चला गया। अमाया ने उसे आवाज़ भी दी, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमाया सोच में पड़ गई कि ईशान अचानक से क्यों चला गया। अब अमाया के मन में और भी सवाल आ रहे थे। उसे डर था कि उसकी कोई बात ईशान को बुरी ना लग गई हो। ये बातें अपने दिमाग में अपने साथ लेकर अमाया फिर अपने घर चली गई। ऐसा कौन सा सवाल था जिसे सुनकर ईशान वहाँ से इतनी तेज़ी से चला गया? और क्या अमाया दोबारा से ईशान से बात करेगी? जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का अगला पार्ट।